بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سالوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سے میرا پیار کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ پیار، محبت، وہ خلوص جو میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے، ناز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ جب بھی موقع ملا بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کیے، اور جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ہے، سب لوگوں کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ اور ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ 2013 میں عروج پر تھی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو؟ ایک عذاب تھا، عذاب، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔
बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तेकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडियाला जेल। वो सुपरिटेंडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है? मेरी बात नहीं। मैंने कहा देखो, तुम्हारे मेज के ऊपर दो फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है,
यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें, यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत लेने की जरूरत है, तुम्हें किससे इजाजत दरकार है? उसने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया दोबारा, वहां सेल में। इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी। अपनी कैद खाने में चला गया दोबारा, वहां सेल में। इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी। चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। वहां चला गया, सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। 2.5 घंटों के बाद उसका नंबर 2 बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, 2.5 घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास, उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा। बैठी है, पूछ लें, ये खड़ी है यहां पे। इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, 1 हफ्ते में, और पास होके एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैं जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। बाय बेटा बैठ, बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तो क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है, भाई अपना मुल्क है। मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं करता। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो।
नवाज साहब ने कहा क्लिंटन $5 अरब की पेशकश की मुझे। ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो $1-1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, $1-1 अरब की भीख मांगते थे उस वक्त। $5 अरब और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? बताओ। आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई कोयटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल पड़े हैं, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है? बताओ, रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा सारे वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम को बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया। बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह। वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। बचा लो ये मुल्क, बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो ये मुल्क, बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मेरे भाइयों, जरा एक और बात बताओ। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ।
میرے دور میں 60 روپے لیٹر ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ آج کتنے کا ہے؟ بتاؤ پھر اس لیے نکالا نواز شریف کو؟ مجھے بتاؤ کہ آج جو ہے وہ پاکستان میں ڈالر کتنے کا ملتا ہے؟ ڈالر میرے زمانے میں 104 روپے تھا، 104 روپے، آج 250 کے لگ بھگ ہے۔ اتنا ہی ہے یا کچھ زیادہ ہے؟ 250 سے بھی اوپر ہے۔ اسی لیے تو مہنگائی کا طوفان ہے پاکستان کے اندر۔ تو آپ مجھے بتاؤ، اس لیے نواز شریف کو نکالا تھا کہ وہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا؟ روپیہ ڈالر کے آگے بالکل کھڑا تھا مضبوطی کے ساتھ، ہم نے ہلنے نہیں دیا ڈالر کو۔ لیکن پتہ نہیں ہم پتہ نہیں اتنے ناشکرے کیوں ہیں۔ ایک اچھا ملک ترقی کی طرف چل رہا تھا۔ آپ یقین مانو 1990 میں جب اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، 1990 دسمبر میں، 1991 پہ سمجھ لیں، تو جو کام ہم نے اس وقت شروع کیے، اگر وہ مومنٹم اور وہ سلسلہ جاری رہتا، یقین مانے آپ میں سے آج کوئی بھی بے روزگار نہ ہوتا ملک میں، ایک بھی بے روزگار نہ ہوتا پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے اندر غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ غریب کو اپنے علاج معالجے کے لیے اپنی جائیداد نہ بیچنی پڑتی۔ غریب کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ اپنا علاج بھی کروا سکتا، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا تھا اور ان کو پڑھا لکھا بھی سکتا تھا۔ آج تو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے، آج تو سوچنا پڑتا ہے